राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कामबन की लाडली में। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी एक अत्यंत पावन भूमि रमन रीति, गोकुल और महावन। कहा जाता है कि ये वही धरती है जहाँ नंदलाल ने बचपन की सबसे सुंदर लीलाएं की थी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ की आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा करवाती हूँ। रमन रीति, गोकुल, मथुरा। इस रीति को देखकर ऐसा लगता है मानो आज भी यहाँ कान्हा खेल रहे हों। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बाल रूप में थे तो यहाँ पर अपनी सखाओं के साथ खेलते थे, कुश्ती लड़ते थे, माखन की बातें करते थे। यहाँ अलग अलग प्रकार के पक्षी, जानवर सभी आज भी विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। हिरण तो मानो यहाँ इतनी संख्या में हैं, बहुत ही अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इन पक्षी और जानवरों को देखकर आनंदित होते हैं। देखिए कितना बड़ा शुतुरमुर्ग आनंद तो रहा है। देखिए कितना सुंदर हिरण है। यहाँ अलग अलग प्रकार के पक्षी और जानवर आज भी स्वतंत्र रूप से घूमते हुए दिखाई देते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इनके लिए दाना लेकर आते हैं, जैसे जौ, बाजरा और अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ, फल उनको पक्षियों को खिलाते हैं और आनंदित होते हैं। और जिनको नहीं पता रहता उनके लिए यहाँ मिलता है। लोग आते हैं और कितना आनंद उठाते हैं। देखिए किस प्रकार लोग आनंदित हो रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक अद्भुत लीला है। ये मुख्य द्वार है रमन रीति का। यहाँ हिरण पार्क बना हुआ है जिसमें बहुत सारे हिरण दिखाई देते हैं। बच्चे आते हैं, खूब आनंदित होते हैं। चलिए अब चलते हैं चिंताहरण महादेव, गोकुल, महावन, मथुरा। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण और भोलेनाथ दोनों ने ही यहाँ अपनी विशेष लीलाओं को दर्शाया है। चिंताहरण महादेव, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चिंताओं को हरने वाले भोले बाबा। यहाँ आने से मन की सारी चिंताएं हर ली जाती हैं। मान्यता है कि जब नंद बाबा और गोकुलवासी किसी चिंता में होते थे तो वे यहाँ भोलेनाथ की आराधना करते थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं महादेव के परम भक्त थे, इसीलिए ब्रजभूमि में शिव और कृष्ण की भक्ति एक साथ देखने को मिलती है। यहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है और दिल से बस यही प्रार्थना निकलती है, हे भोलेनाथ, हमारी जीवन की सारी चिंताएं हर लीजिए। एक ब्रज में ये एक ऐसा स्थान है जहाँ श्री कृष्ण और भोले बाबा दोनों को एक साथ स्मरण किया जाता है। यहाँ अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जैसे श्री कृष्ण, राधा जी का, गणेश जी का, विष्णु भगवान का, ये गणेश जी का मंदिर, शनिदेव भगवान का मंदिर, भोले बाबा का मंदिर, ऐसे छोटे छोटे कई और मंदिर बने हुए हैं। लोग यहाँ आते हैं और बहुत शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। चिंताहरण महादेव, गोकुल, महावन, मथुरा। यहाँ अत्यधिक मात्रा में लोग आते हैं। यहाँ मंदिर के जस्ट सामने ही यमुना जी दिखाई देती हैं। कुछ लोग वहाँ नाव चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग आते हैं और
नौकायान का आनंद उठाते हैं। लोग यहाँ आके थोड़ी देर विश्राम भी करते हैं, भोजन प्रसाद भी लेते हैं। यहाँ बहुत बड़ी जगह है जहाँ लोग आते हैं और बैठते हैं। यहाँ कुछ लोग नौकायान का आनंद भी उठा रहे हैं। देखिए स्कूल के बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं जो कि भगवान के दर्शन करने आए हैं। ऐसे ही बहुत से लोग यहाँ ब्लॉगिंग करने आते हैं। कुछ लोग तो यहाँ कुछ ऐसे ही घूमने आते हैं। चलिए चलते हैं ब्रह्मांड घाट, गोकुल, महावन, मथुरा। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं ब्रह्मांड घाट जो श्री कृष्ण की सबसे अद्भुत बाल लीलाओं में से एक का साक्षी है। कथा के अनुसार कहा जाता है जब माता यशोदा ने कान्हा से माखन चोरी की शिकायत की तो उन्होंने कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा था। जैसे ही श्री कृष्ण ने मुंह खोला, नन्हे कान्हा के मुंह में सारा ब्रह्मांड, सारे लोक, सूर्य, चंद्रमा और तारे सभी दिखाई दिए। लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। चलिए अब चलते हैं 84 खम्बा महावन। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ नंद बाबा का महल था, जहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता था। यहाँ के 84 खम्भे ब्रज की प्राचीन वास्तुकला और इतिहास की पहचान है। इसी महावन क्षेत्र में श्री कृष्ण ने पूतना और अन्य असुरों का वध किया था। यह एक इमारत नहीं बल्कि श्री कृष्ण के साहस और लीला की कहानी है। ऐसा माना जाता है कि 84 खम्भों के नीचे से निकलने पर 84 लाख योनियों से मोक्ष मिलता है। चलिए अब चलते हैं रमण बिहारी मंदिर, गोकुल, मथुरा, जहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और सुंदर स्थान का आनंद लेते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार की ऋषियों की कुटियाएँ बनी हुई हैं। लोग यहाँ की ब्रज भूमि की जो रेत है या मिट्टी है उसमें आकर बहुत खेलते हैं और ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण जब इस मिट्टी में खेले हैं, जब इस मिट्टी को उन्होंने खाया है तो वो अपने उसको तन पर लगाते हैं। यहाँ रमण बिहारी का बहुत ही सुंदर मंदिर है जिसमें लोग आकर दर्शन करते हैं। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं रमण बिहारी मंदिर के पीछे ही रमन रेती। यहाँ देखिए छोटी छोटी कुटियाँ बनी हुई हैं ऋषियों की। इधर बहुत सारे लोग मिट्टी से खेल रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ बच्चों को खिलाया जाता है मिट्टी में और आनंद प्राप्त किया जाता है। ये देखिए अलग अलग प्रकार की यहाँ कुटियाँ बनी हुई हैं ऋषियों की, जैसे लोमस ऋषि, पराशर ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, सभी की। लोग यहाँ आनंदित हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ बच्चे आते हैं और मिट्टी में खेलते हैं और आनंदित होते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं और यहाँ मना भी कोई नहीं करता। कहते हैं कि भगवान आए हैं, भगवान खेले हैं तो आप भी खेलिए। ये उनके चरणों की अनुभूति वाला स्थान है जहाँ भगवान मिट्टी से खेलते हैं। इस मिट्टी की एक ऐसी मान्यता और है कि कितना भी इस मिट्टी से खेलो, कितना भी उड़ाओ, ये शरीर पर चिपकती नहीं है और ना ही कपड़ों पर चिपकती है। तो लोग आते हैं और भगवान की रज को अपने तन पर लगाते हैं और प्रसन्नचित्त होते हैं। और नंगे पाँव इस रेत पर चलने से बहुत ही शांति मिलती है। ये ब्रज की पावन जगहों में से एक जगह मानी जाती है। यहाँ बैठकर आंख बंद करने पर अपने आप मन शांत हो जाता है और कृष्ण में लीन हो जाता है। तो दोस्तों
यह थी हमारी आज की चिंताहरण महादेव ब्रह्मांड घाट 84 खम्बा रमन रेती।